नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की बात थोड़ी हटके है। हम ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन सी फौज ज्यादा पावरफुल है। चलो देखते हैं ईरान और इजराइल में से कौन सी फौज ज्यादा पावरफुल है। यह तुलना कई पहलुओं पर आधारित होगी, जैसे कि सैनिकों की संख्या, टैंक, एयरफोर्स, नौसेना और मिसाइल पावर। सबसे पहले तो बात करते हैं लश्कर की। यह किसी भी देश की सैन्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ईरान के पास 5.5 लाख सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास करीब 1.5 लाख। यह संख्या में बड़ा अंतर है, लेकिन संख्या ही सब कुछ नहीं होती। लेकिन इजराइल के रिजर्व सैनिक भी दमदार हैं, 4.5 लाख के आसपास। यह रिजर्व फोर्स किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सक्रिय हो सकती है। अब बारी है टैंकों की। टैंक किसी भी जमीनी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान के पास कोई 1600 टैंक हैं, लेकिन ज्यादातर थोड़े पुराने मॉडल हैं, जैसे T-72 और EM-60। यह टैंक पुराने होने के कारण आधुनिक युद्ध में कम प्रभावी हो सकते हैं। उधर इजराइल के पास तकरीबन 2700 टैंक हैं, और उनमें से कई तो हैं ही मरकवा जैसे मॉडर्न टैंक। ये टैंक अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और युद्ध में अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। चलो अब हवा में उड़ते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स किसी भी देश की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ईरान के पास करीब 500 फाइटर जेट हैं, ज्यादातर पुराने किस्म के, जैसे F-14, F-4 और MiG-29। ये जेट पुराने होने के कारण आधुनिक हवाई युद्ध में कम प्रभावी हो सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के पास तकरीबन 600 फाइटर जेट हैं, जिनमें F-16 और F-35 जैसे सुपर मॉडर्न जहाज हैं। ये जेट अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और हवाई युद्ध में अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। समुद्र की ताकत में भी बड़ा फर्क है। नौसेना किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है और समुद्री युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईरान के पास कोई 400 नौसेना के जहाज हैं, मगर ज्यादातर छोटे मोटे किनारे के लिए। ये जहाज समुद्री युद्ध में कम प्रभावी हो सकते हैं। वहीं इजराइल के पास कोई 65 जहाज हैं, लेकिन उनमें से कई हैं ही सुपर एडवांस्ड पनडुब्बियां और मिसाइल बोट्स। ये जहाज अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और समुद्री युद्ध में अधिक प्रभावी साबित हो सकते हैं। मिसाइल पावर की बात करें तो यह किसी भी देश की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ईरान के पास तो भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से कुछ तो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मार कर सकती हैं। ये मिसाइल किसी भी दुश्मन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इजराइल के पास भी लंबी दूरी की मिसाइल तो है, लेकिन वो एंटी मिसाइल सिस्टम का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन डोम और एरो सिस्टम। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दोनों देशों की सैन्य शक्ति में क्या अंतर है। गिनती मिनती में तो ईरान आगे दिखता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इजराइल बहुत आगे है। ये दोनों देशों की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन ज्यादा मजबूत है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तो पक्का है कि दोनों ही देशों की फौजें अपने अपने हिसाब से दमदार हैं। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि सैन्य शक्ति केवल संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तकनीक और ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया।